हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरएस प्रोफेशनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई सेक्शन लागू की है जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होनी है। सेक्शन 194 आर। सेक्शन 194 आर के संदर्भ में भी रिसेंटली एक सर्कुलर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है 12/2022, जो कि 16 जून 2022 को जारी किया गया है। आज हम सेक्शन 194 आर और इस सर्कुलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। 194 आर को एप्लीकेबल करने का पर्पस क्या है? 194 आर को एप्लीकेबल करने का पर्पस उन बेनिफिट्स या पर्क को टीडीएस की टैक्सेबिलिटी में कवर करना है जो पास्ट में कैश में या इन काइंड, पार्टली इन कैश या पार्टली इन काइंड में दिए जा रहे थे। जैसे कि किसी टारगेट को अचीव करने पर कोई टूर या टूर का पैकेज दे दिया जाता था, टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रिज, मोबाइल, इसी प्रकार की कोई पर्क या बेनिफिट्स दे दिए जाते थे। ऐसे सभी पर्क या बेनिफिट्स को टीडीएस के रूप में कवर करने के लिए सेक्शन 194 आर जारी की गई है। सेक्शन 194 आर कब से लागू होगी? सेक्शन 194 आर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। ये किस पर लागू होगी? ये सेक्शन रेजिडेंट रिसिपिएंट्स पर लागू होगी जो कि पर्क या पैर के रूप में कोई बेनिफिट ऐसा अवेल कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया है। सेक्शन 194 आर की क्या कोई मॉनेटरी लिमिट्स भी है? जी हाँ, इसकी मॉनेटरी लिमिट्स है। ये सेक्शन तभी लागू होगी जब ऐसे कोई बेनिफिट या पर्क की अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा की होगी। ये सेक्शन किसी ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ पर लागू नहीं होगी जिसकी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेल 1 करोड़ रुपए से कम है, या कोई प्रोफेशनल जिसकी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रोफेशनल सेल्स 50 लाख रुपए से कम है। अब हम ये जानेंगे कि सेक्शन 194 आर का बिजनेस से क्या रिलेशनशिप है। कोई पर्सन जो कि रेजिडेंट को कोई बेनिफिट या पर्क दे रहा है, चाहे वो पर्क या बेनिफिट इन कैश हो, काइंड हो, पार्टली इन कैश हो, पार्टली इन काइंड हो, वो ऐसा कोई भी पर्क या बेनिफिट देने से पहले उसकी जिम्मेदारी है कि वह टीडीएस काट ले और उसको गवर्नमेंट को जमा करवा दे। सेक्शन 194 आर के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ने टीडीएस की रेट डिसाइड किया है वो 10% का डिसाइड किया है। कोई भी ऐसा पर्क या बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर 10% की हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 आर के संदर्भ में 16 जून 2022 को एक इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर के बारे में आज हम उसके जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी ऐसा बेनिफिट या पर्क जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको सेक्शन 28 में टैक्सेबिलिटी उसकी चेक करना जरूरी है या नहीं है? तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने दिया है कि सेक्शन 28 में वो टैक्सेबल है या नहीं, इसको चेक करना जरूरी नहीं है। अगर ये अमाउंट किसी भी और सेक्शन में भी टैक्सेबल हो सकती है, लाइक सेक्शन 41(1) में भी, तो ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर लगाई गई है जो भी बेनिफिट या पर्क दे रहा है रेजिडेंट को, वो 10% के हिसाब से इसको टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को जमा कराए। दूसरा क्वेश्चन जो कि 16 जून 2022 के सर्कुलर में डिस्कस किया गया है कि ऐसे सभी बेनिफिट या पर्क जरूरी है क्या वो इन काइंड में हो? तो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि ऐसे पर्क या बेनिफिट्स कैश में हो सकते हैं,
काइंड में हो सकते हैं, पार्टली कैश में हो सकते हैं या पार्टली इन काइंड में हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट ने बताया है कि क्या कोई पर्क या बेनिफिट जो कि कैपिटल एसेट्स के रूप में दिया जा रहा है, क्या उस पर टीडीएस काटना जरूरी है? गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी ऐसा बेनिफिट या पर्क जो कि कैपिटल एसेट्स के रूप में दिया जा रहा है, मे बी कार, लैंड, ईटीसी, वो पर्क और बेनिफिट सेक्शन 194 आर की टैक्सेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे और उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ टीडीएस का डिसाइड किया गया है, जैसे कि 10%, उस पर उसी हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिस्कस किया गया है, जो बिजनेस करते समय सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट दिए जाते हैं, क्या वो बेनिफिट या पर्क 194 आर के अंतर्गत आते हैं? गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि ऐसी कोई भी सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट वो बेनिफिट या पर्क की श्रेणी में नहीं आएंगे, बट कुछ ऐसे बेनिफिट या पर्क जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंसेंटिव के रूप में दे रहा है, डिस्काउंट या रिबेट के रूप में नहीं दे रहा, जैसे कि कोई कार दे रहा है, टीवी दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, गोल्ड कॉइन दे रहा है, मोबाइल फोन दे रहा है, टारगेट इंसेंटिव्स के रूप में दे रहा है, तो ऐसे सभी बेनिफिट्स या पर्क सेक्शन 194 आर के अंतर्गत आएंगे। या कोई पर्सन कोई रिसिपिएंट को या उसके रिलेटिव को कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, वो भी सेक्शन 194 आर के अंतर्गत आएंगे। किसी इवेंट का फ्री टिकट देना या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जैसे कि फ्री सैंपल दिए जाते हैं, तो ऐसे सब फ्री सैंपल्स भी सेक्शन 194 आर के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे बेनिफिट्स या पर्क जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाएगी या डिस्कस किया गया है। जनरली उसकी वैल्यूएशन एज ए बेनिफिट या पर्क की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, लेकिन यदि कोई पर्क या बेनिफिट परचेज करके दिया जा रहा है तो ऐसी परचेज प्राइस भी उस बेनिफिट या पर्क की वैल्यू होगी। यदि कोई बेनिफिट या पर्क कोई मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऐसी बेनिफिट या पर्क का वैल्यूएशन उस प्राइस पे किया जाएगा जो जनरली वो कस्टमर से वसूलते या चार्ज करते। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी का पार्ट ऐसे बेनिफिट या पर्क की कैलकुलेशन करते समय शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल जमाना है। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर यूट्यूबर्स को देती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। तो इसी संदर्भ में जो प्रोडक्ट्स यूट्यूबर को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिए जाते हैं उनकी वैल्यूएशन किस प्रकार होगी, उनकी टैक्सेबिलिटी 194 आर में किस प्रकार होगी, ये भी गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन से बताने का प्रयास किया है। यदि कोई भी बेनिफिट या पर्क जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दिया है, यदि वो प्रोडक्ट या जो भी बेनिफिट या पर्क है वो यूज करने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वापस लौटा देता है, तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट पर सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि वो प्रोडक्ट या बेनिफिट या पर्क वापस नहीं लौटाया जाता है तो ऐसे सभी बेनिफिट या पर्क सेक्शन 194 के अंतर्गत आएंगे और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। सर्कुलर 16/6/2022 में एक क्वेश्चन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया गया है। अगर कोई पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं और साथ ही साथ उसको डिफरेंट डिफरेंट शहरों में कोई ड्यूटी, कोई वैल्यूएशन, किसी प्रकार को कोई काम प्रोफेशनल वर्क के लिए भेजते हैं और वो वहाँ पर बोर्डिंग और लॉजिंग करता है, तो इस संदर्भ में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे उनका सेक्शन 194 आर में क्या ट्रीटमेंट होगा। यदि ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो कि
कंपनी के नाम से ही बिलिंग होती है, ना कि उस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो इस पर किसी प्रकार की कोई टैक्सेबिलिटी सेक्शन 194 आर में नहीं बनेगी। परंतु ऐसे सभी बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अपने नाम से बिल किए जाते हैं तथा उनको रिएम्बर्समेंट वो उस कंपनी से लेता है जिसने उसको अपॉइंट किया है, तो ऐसी सभी एक्सपेंसेस बेनिफिट और पर्क के उसमें आएंगे और अकॉर्डिंगली सेक्शन 194 आर में उसका टीडीएस कटेगा। प्रेजेंट टाइम में कंपनीज अपने डीलर्स की कॉन्फ्रेंस करती है अपने डीलर्स को एजुकेट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ऐसे सभी जो भी एक्सपेंसेस ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए किए जाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किए जाते हैं, वो क्या बेनिफिट या पर्क 194 आर के अंतर्गत आते हैं। इस संदर्भ में ये बताया गया है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो कि डीलर्स को एजुकेट करने के लिए या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किए गए हैं, वो 194 आर की टैक्सेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे। कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रही है कि कैसे उसको बेटर यूज किया जाए, डीलर से या कस्टमर से ऑर्डर ले रही है या सेल्स टेक्निक सिखा रही है या डीलर्स की या कस्टमर की किसी क्वेरीज का एड्रेस कर रही है, इनका जवाब दे रही है, या कोई अकाउंट्स का रिकंसिलेशन बना रही है, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस बेनिफिट या पर्क की श्रेणी में नहीं आएंगे और सेक्शन 194 आर अट्रैक्ट नहीं होगी। बट अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस कोई इंसेंटिव या बेनिफिट्स डीलर्स को देती है या कस्टमर्स को देती है एज ए टारगेट इंसेंटिव्स या अचीव टारगेट इंसेंटिव्स के रूप में, तो ऐसे सभी बेनिफिट या पर्क सेक्शन 194 आर को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि कोई लेजर ट्रिप देती है या फिर डीलर्स के फैमिली मेंबर्स को कोई ट्रिप देती है, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस या प्रायर स्टे कराती है या ओवर स्टे कराती है कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ऐसे सभी एक्सपेंसेस सेक्शन 194 आर को अट्रैक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सेक्शन 194 आर के संदर्भ में जो 16 जून 2022 को सर्कुलर आया, उसके क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया गया कि कभी कभी कोई बेनिफिट या पर्क इन काइंड में दिए जाते हैं या पार्टली इन काइंड या पार्टली इन कैश में दिए जाते हैं, तो उस टीडीएस को मीट आउट करने के लिए कैश सफिशिएंट नहीं होती, तो इन कंडीशंस में टैक्स कैसे जमा किया जाएगा और किसकी जिम्मेदारी होगी। तो गवर्नमेंट ने बताया है अपने नोटिफिकेशन में कि अगर कोई इन काइंड में रिसिपिएंट को बेनिफिट या प्रोवाइड किया जा रहा है या पर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो पर्सन जो कि प्रोवाइड कर रहा है वो रिसिपिएंट से एक डिक्लेरेशन ले सकता है और एडवांस टैक्स के रूप में जो भी टीडीएस है वो जमा करवा सकता है और उसके बाद ही वो बेनिफिट या पर्क देगा। यानी कि एक डिक्लेरेशन लेने के बाद कि बेनिफिट या पर्क उस पर्सन ने जो कि रिसिपिएंट है जमा करवा दिया है, उसके बाद ही एक उस पर्सन को कोई भी बेनिफिट या पर्क ट्रांसफर करेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि वो टीडीएस जो कि रिसिपिएंट ने जमा कराना था, उस रिसिपिएंट ने जमा करा करके वो कंपनी खुद करती है, तो ऐसे इस प्रकार से किए जाने वाले टीडीएस को उस बेनिफिट और पर्क के साथ ग्रोसअप किया जाएगा और उसको उसी प्रकार से उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी और 26Q में दिखाया जाएगा। यानी कि दूसरे वाले तरीके से उसका टीडीएस का भुगतान भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाएगा और उसको ग्रोसअप करके टीडीएस दिखाया जाएगा। सेक्शन 194 आर जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो रही है। अब ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसकी 20,000 रुपए की जो लिमिट है वो कब से कैलकुलेट की जाएगी। इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने बताया कि चूंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है, तो 20,000 की लिमिट
हमारी 1 अप्रैल 2022 से ही काउंट की जाएगी, परंतु 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक के जो भी बेनिफिट या एक्सपेंसेस हमने प्रोवाइड किए हैं उस पर किसी प्रकार का कोई सेक्शन 194R में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। हमने कोशिश की है कि आप लोगों को सेक्शन 194R और साथ ही साथ सर्कुलर जो कि 12/2022 है उसको दोनों को समझाया जा सके ताकि आप सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आप लोगों से पुनः निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।